साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। अनंत चतुर्दशी के व्रत का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व बताया गया है। भगवान शिव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कथा का पूरा श्रवण कर लेता है, माता लक्ष्मी उससे खूब प्रसन्न होती है और उसके भाग्य में जो धन लिखा गया है, जो किसी कारणवश उसके पास नहीं पहुंच पा रहा है, जो बाधाएं उन धन को प्राप्त करने में किसी व्यक्ति को हो रही है, वो उसके जीवन से सदा के लिए चली जाती है। यानी कि अगर आप भी अपने जीवन में खूब धन संपत्ति पाना चाहते हैं तो इस कथा का श्रवण पूरा जरूर करें, क्योंकि इस कथा का पूरा श्रवण करते ही जो बाधाएं आपके जीवन में धन को नहीं आने दे रही है, वो बाधाएं आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपको खूब प्रसन्न होगी और प्रसन्न होते ही आपके जीवन में खूब धन की वर्षा होगी, जीवन में खूब पैसा आएगा। अनंत चतुर्दशी के व्रत का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा अनंत बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा में कथा का पाठ करने का बहुत महत्व है और उस कथा का श्रवण जो भी व्यक्ति करता है, उसके जीवन में संपूर्ण जीवन, उसके बच्चों के जीवन में भी खूब धन की वर्षा होती है। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने राजयुज यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व अद्भुत रूप से किया गया था। उस मंडप में जल की जगह स्थल और स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी और पूजा का आयोजन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया था। सभी राजागण को वहां बुलाया गया था। इसी समय वहां दुर्योधन भी आ उपस्थित होते हैं और क्योंकि स्थल के जगह जल की और जल के जगह स्थल की भ्रांति होती थी, तो दुर्योधन एक स्थल को देखकर जलकुंड में गिर जाता है और ये सब द्रौपदी देख लेती है। द्रौपदी ये देखकर दुर्योधन का पूरे मन से उपहास उड़ाती है, मजाक बनाती है और ये भी कहती है, अंधे की संतान तो अंधी ही रहेगी। ऐसा कहकर द्रौपदी खूब हंसती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हो जाता है, उसे अपमान महसूस होता है और उसके मन में बदला लेने की भावना आती है। वो क्रोधित हो जाता है और वो ठान लेता है कि जब तक वो इस द्रौपदी के 5 पतियों को सबक नहीं सिखाएगा, शांत नहीं बैठेगा। और इसीलिए मन में बदले की भावना लेकर उसने युधिष्ठिर को द्वित अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और वहां पर जुआ खेलते खेलते उसने कई प्रकार के छल रचे। छल रचने के कारण पांडव उससे हार जाते हैं और जब पांडव उससे हार जाते हैं तो दुर्योधन पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भी दे देता है। जब 5 पांडव वन में जाते हैं तो उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों का सहन भी करना पड़ता है। उनके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते रहते हैं। हर दिन किसी नए प्रकार का कष्ट उनके जीवन में आता ही है। अब क्योंकि उन्होंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य खो दिया था तो उनके मन में भी काफी दुखद भावनाएं थी। यही एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आते हैं। युधिष्ठिर उनसे अपना हाल बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिर उनके साथ जो हुआ है उसका उन्हें कोई मार्ग बताए। और इसी पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर तुम इस व्रत को जैसा मैंने तुम्हें बताया है वैसा कर लेते हो तो तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी तुम्हें मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बताते हैं कि प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण था, उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था।
जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह पश्चात कौंडिन्य ऋषि ने अपने आश्रम की ओर जाने का विचार किया और उन्होंने इसी प्रकार अपने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में बहुत रात हो गई, जिसके वजह से वे नदी किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व उसे बताया था। अब जैसे ही सुशीला उस कथा को सुनती है तो सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। फिर वही पति के पास आ गई और जब कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बांधे डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बातें विस्तार में बता दी। कौंडिन्य ऋषि सुशीला की बातों को सुनकर अति क्रोधित और अप्रसन्न हो गए। उसके हाथ में बंधे डोरे को भी उन्होंने आग में फेंक दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोर को आग में जलाना बताया और ये कारण पता चलते ही कौंडिन्य ऋषि को बहुत पश्चाताप हुआ। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वो भटकते भटकते निराश होकर एक जगह पर गिरकर बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने तभी उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी ये दशा हुई है और तुम पर इतनी बड़ी विपत्ति आन पड़ी है और इसीलिए तुमसे तुम्हारा राज्य, तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई है। लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं तुमसे अब प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा यही व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली। और इसी प्रकारे अगर आप भी अपने जीवन में खूब धन की प्राप्ति करना चाहते हैं या फिर आपके भाग्य में जो धन है वो किसी कारणवश आप तक नहीं पहुंच पा रहा होगा, कोई बाधा, कोई विघ्न उसमें आ रहा होगा, तो आप इस व्रत कथा को जरूर सुने, अपने बच्चों को सुनाएं और हो सके तो इनका व्रत भी अवश्य करें। इससे आपके जीवन में खूब धन की प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी आपको प्रसन्न होगी। अगर आपने इस कथा का श्रवण यहाँ तक किया है तो आपके साथ में अच्छा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके जीवन में खूब धन आने ही वाला है। बाकी शाम सदाशिव। हर हर महादेव।